कतर और गजा पर इसराइली जारहियत के खिलाफ मुस्लिम दुनिया हम आवाज़। इसराइली हमले के जवाब में कतर के इक़दामात की हिमायत का ऐलान। इस्लामी सरबराही इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। कतर के महज़िब और दानिशमंदाना तर्ज़ अमल की तारीफ़। गजा पर इसराइली जारहियत रोकने के लिए कतर, मिस्र और अमरीका की कोशिशों की हिमायत। कहा, इसराइली जारहियत को किसी भी जवाज़ के तहत कबूल नहीं किया जा सकता। कतर को दोबारा निशाना बनाने की धमकियों को मुस्तरद करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की कतर पर इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत। उम्मत मुस्लिमा को यकजा करने के लिए सऊदी वली अहद की क़यादत को सराहा। OIC और अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। बलूचिस्तान के ज़िला केच में बॉम्ब धमाके में पाक फ़ौज के 5 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक केच के इलाके शेरबंदी में क्लियरेंस ऑपरेशन के लिए जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब देसी साख्ता का बम फटा। शोहदा में कैप्टन वकार अहमद, नाइक असमतुल्ला, लांस नाइक जुनेद अहमद, लांस नाइक खान मोहम्मद और सिपाही मोहम्मद ज़हूर शामिल हैं। जवाबी कार्रवाई में भारतीय प्रॉक्सी फितनाल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द मारे गए। इलाके में किसी भी दूसरे भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान का मैच रेफरी तब्दील ना होने पर एशिया कप के मजीद मैचेस ना खेलने का फैसला। PCB ने ICC को बता दिया। ज़राए PCB के मुताबिक मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट ने स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के मुनाफी काम किया। ICC फौरी तौर पर एंडी पायक्राफ्ट को तब्दील करे। एशिया कप मैच में टॉस से कबल पायक्राफ्ट ने दोनों कप्तानों को हाथ मिलाने से मना किया। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान की इज्जत और वकार से बढ़कर कुछ भी अहम नहीं। अलीपुर में तारीख का बदतरीन सैलाब। सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब। सीतपुर का तहसील अलीपुर से ज़मीनी राबता मुनक़ता। फसलें डूबने से करोड़ों रुपए का नुकसान। लोधना की तहसील कहरोड़ पक्का में दरियाए सतलुज से आने वाले रेले से तबाही। मुतादिद देहात पानी में घिर गए। शहरियों की नकल मकानी। मेरे पे एक और तनकीद भी हो रही है कि मरियम ने अभी तक इमदाद इमदाद की आवाज़ें नहीं लगाई। मरियम ने अभी तक ये नहीं कहा कि हाय मेरी इमदाद करो मेरे लोगों को। ये मरियम नवाज शरीफ की बेटी है। अल्लाह ताला के फजल से अपने जो मेरा पंजाब का पैसा है, मेरे अवाम का पैसा है, वो उसी से पंजाब के अवाम को इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर खर्च करेगी। मरियम नवाज कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगी इंशाअल्लाह। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, इमदाद ना मांगने पर भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। पंजाब के पास जो पैसा है वो पंजाब के आवाम पर लगेगा। जैसे ही सूरत हाल नॉर्मल होगी, सैलाब मुतासरीन के तमाम नुकसानात का अजाला किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा रुकनीत ख़त्म करने की तजवीज़ की हिमायत। कहा, इसराइल ने कतर की सलामती और ख़ुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की। जारहियत से अमन की कोशिशों को धचका लगा। अरब इस्लामी सरबराही इजलास से खिताब में मज़ीद कहा, गज़ा में इंसानियत सिसक रही है। इसराइल को जंगी जराइम पर इंसाफ के कटहरे में खड़ा करना चाहिए। 1967 की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए। अमीर कतर ने ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए ख़तरा करार दे दिया। मिस्र के सदर बोले, इसराइल के जारहाना इक़दामात पर खामोश नहीं रह सकते। उर्दन के शाह ने कतर की सलामती को अपनी सलामती करार दिया। तुर्क सदर का इसराइल पर मुआशी दबाव डालने का मुतालबा। इराक़ी वज़ीर आज़म की नेटो की तर्ज पर मुस्लिम दुनिया का अलायंस बनाने की तजवीज़। फ़लस्तीनी सदर का इसराइली जारहियत रोकने के लिए अमली इक़दामात पर जोर। ईरानी सदर ने दोहा पर इसराइली हमला जंगी जुर्म करार दिया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹2.78 का इजाफा। नई कीमत ₹272.77 फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमत आइंदा 15 रोज़ के लिए बरकरार। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर आसिफ जरदारी की शंघाई इलेक्ट्रिक के चेयरमैन से मुलाकात। थर में कोयला प्लांट के क़याम के लिए मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। मनसूबे से तवानाई की ज़रूरियात को पूरा किया जाएगा। आसिफ जरदारी की शंघाई इलेक्ट्रिक को पाकिस्तान की डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन निज़ाम में सरमायाकारी की दावत। चीनी कारकुनान के लिए महफूज और साजगार माहौल की यकीन दहानी।
बिलावल भुट्टो ने कहा, पाक चीन दोस्ती की मिसाल दुनिया भर में नहीं मिलती। चीन ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बुनियादों पर इस्तवार हैं। सीपैक पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का अमली सबूत है। शंघाई में तकरीब से खिताब में कहा, सीपैक इलाकाई तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में M5 मोटरवे सैलाबी पानी की नज़र हो गई। तेज़ बहाव के बायस मोटरवे टनल के साथ शगाफ पड़ने के साथ से मोटरवे का बड़ा हिस्सा शदीद मुतासर हुआ। मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर ऊंचे और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 6 लाख क्यूसिक से कम हो गया। गुड्डू बैराज से मलिका कच्चे के 25 से ज़ायद देहात और फसलें ज़ेर-ए-आब। सखर बैराज पर पानी का बहाव 5,08,000 क्यूसिक से ज़ायद रिकॉर्ड। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने कहा, माजी में सैलाब आया तो उस वक्त के वज़ीर आज़म ने फ़ज़ाई दौरा किया, ऐनक लगा कर नीचे देखा और कहा बहुत तबाही हो गई। काम करने के लिए बिस्तर से निकलकर मैदान में आना पड़ता है, लोगों के साथ बैठना पड़ता है। तनकीद करने वालों की बेबसी समझती हूँ। उन्हें बातें, दावे और गालियाँ देना आती हैं लेकिन काम करना नहीं आता। पहली बार तनकीद इसलिए हो रही है कि वज़ीर आला काम क्यों कर रही है। वज़ीर आला मैदान में हों तो सब डर के मारे काम करते हैं। शहबाज शरीफ की दोहा में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। मिस्र के सदर और उर्दन के शाह से मिले। दो तरफा ताल्लुकात समेत आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म अमीर कतर शेख तमीम बिन हम्द से गले मिले। तुर्की, फ़लस्तीन और ताजिकिस्तान के सदूर से मुलाकातें। मलेशिया के वज़ीर आज़म समेत दीगर रहनुमाओं से भी मिले। तोशाखाना 2 केस में मज़ीद 2 गवाहों के बयानात पर जिरह मुकम्मल। अडयाला जेल में केस की समाअत। अदालत ने मज़ीद 2 गवाहों का बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए तलब कर लिया। केस की समाअत 17 सितंबर तक मुलतवी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, पार्टी के अंदर गिरोहबंदी मैंने नहीं की, मैंने कभी किसी की टांग नहीं खींची, साजिश नहीं की। अलीमा खान को गिरफ्तार किया गया तो एक बंदा नहीं था। सबसे ज़्यादा तनकीद मुझ पर की जा रही है। कुछ लोग कहते हैं अली अमीन मिला हुआ है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 26 अरकान की नाअहली की दरख्वास्तें मुस्तरद। स्पीकर मलिक अहमद खान ने रूलिंग दे दी। कहा, अवामी नुमाइंदे को नाअहल करना अवाम को हक नुमाइंदगी से महरूम करना है। खिलाफ वर्जियों को पहले किसी मजाज अदालत या ट्रिब्यूनल में साबित करना ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब का अलीपुर में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। हुकाम ने रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी। सैलाब मुतासरीन से फ्लड रिलीफ कैंप में सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। मरीम नवाज़ ने ख़वातीन और बच्चों के साथ बैठकर खाना खाया। बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेली। वज़ीर आला पंजाब ने आर्जी क्लासरूम में बच्चों से पढ़ाई के बारे में पूछा। घोटकी में दरिया सिंध में तुग़यानी से कादिरपुर गैस फील्ड मुतासर 10 कुओं से गैस की पैदावार बंद कर दी गई। रीजनल कोऑर्डिनेटर ने कहा, पानी उतरने तक बहाली का काम शुरू नहीं हो सकता। 2010 के सुपर फ्लड से भी फील्ड मुतासर हुई थी। ज़राए के मुताबिक पानी में गैस के कुओं के हिफाजती प्लेट्स बह गईं। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का अलीपुर में रिलीफ कैंप का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। इमदादी कार्रवाइयों का जायज़ा। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, सैलाब के नुकसानात का तख़मीना लगाया जा रहा है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ जल्द रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में मुतासरा लोग आज भी बेयारो मददगार हैं। गंडापुर हुकूमत ना मसाइल हल कर रही है और ना ही रेट कायम कर रही है। कराची की मलीर मॉडल कॉलोनी में नाकिस सीवरेज निज़ाम और ख़राब सड़कों से शहरी परेशान। इलाका मकीनों ने कहा, सड़कों पर बहता गंदा पानी मच्छरों की बहुतात का बायस है। कारोबार तबाह हो चुका है, गाड़ियां भी ख़राब हो रही हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान अब जदीद ट्रेन चलेगी। सफ़र 20 मिनट में तय होगा। ट्रैक वजारत रेलवे, जबकि रेल सर्विस का इंतज़ाम CDA संभालेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शहरियों को सफ़र की जदीद और मयारी सहूलत मुयस्सर होगी। वज़ीर आला पंजाब का मियांवाली में इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह। नए बस टर्मिनल का भी आगाज़।
मरीम नवाज ने कहा ई बसों का किराया सिर्फ 20 रुपये होगा। 60 साल से ज़ायद उम्र की शहरी ख़वातीन और तलबा मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। सिंध में कमर्शियल गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और रूट परमिट्स के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा मैनुअल सिस्टम ख़त्म कर दिया गया। बगैर फिटनेस गाड़ियों का डेटा ट्रैफिक और मोटरवे पुलिस से शेयर किया जा रहा है। कराची से सिंध के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में फिटनेस सेंटर कायम होंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ लंदन रवाना। 2 हफ्ते क़याम के दौरान नवाज शरीफ अपना तिब्बी मुआयना करवाएंगे। पाकिस्तान में कंपनियां सैटेलाइट इंटरनेट के लिए लाइसेंस हासिल कर सकेंगी। PTA ने फिक्स्ड सैटेलाइट सर्विसेज के लाइसेंस के लिए $5 लाख फीस मुकर्रर कर दी। लाइसेंस की मुद्दत 15 बरस होगी। मंजूरी के 18 माह में सर्विस फराहम करना लाजमी करार। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में तहसीलदार की गाड़ी सैलाबी पानी में बह गई। कोशिशों के बावजूद गाड़ी को पानी से निकाला ना जा सका। तहसीलदार ने अपनी मदद आप के तहत जान बचाई। खबरदार, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, लाहौर, गुजरात और सियालकोट में बारिशें मुतवक्के। 19 सितंबर तक बादल बरसेंगे। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मुसाफिरों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में डेंगू के फैलने का खदशा। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। कहा कि बारिशों और सैलाब से डेंगू मच्छर की अफजाइश के लिए साजगार माहौल पैदा हो गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत 10 बड़े शहरों को ज़्यादा खतरा लाहक। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा गुजरात गवर्नेंस के एतबार से सबसे बुरा शहर है। 26 अरब रुपए से गुजरात में नया सीवरेज सिस्टम बना रहे हैं। गुजरात से वज़ीर आला और वज़ीर आज़म बने। तनकीद करना बहुत आसान, काम करना बहुत मुश्किल है। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा हमारे मंसूबे बंद ना करते तो गुजरात का ये हाल ना होता। हमारे दौर में गुजरात में तरक्की हुई। हुकूमत का शुबदाबाजी के सिवा कोई मकसद नहीं। 3 साल से हुकूमत में बैठे हैं, अपना हिसाब दें। गुजरात में हमने इमदाद दी तो हमारे मुखालिफिन को भी ख्याल आया। रहनुमा पीपल्स पार्टी अली कासिम गिलानी ने कहा अलीपुर में सैलाब से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। पसमानदा इलाकों से अच्छी खबरें नहीं आ रही। इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। सबको मिलकर काम करना होगा। प्रोग्राम फैसला आपका में अकील मलिक बोले सैलाब से निपटने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए गए। वख़ितामन अय्युहल इख्वा वल अख्वात अवद्दु अन अख्ततिम कलिमती हादिही बिक़ौलिल्लाहि अज़्ज़ व जल वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुक्रन लकुम जमीअन वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीर का इख्तिताम अरबी ज़बान में कलमात से किया। कुरान पाक की आयत भी तिलावत की।